हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान राजपर। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू अपडेट अ रो इन अ टेबल एंड हाउ टू डिलीट अ रो फ्रॉम एनी टेबल। ठीक है, हम रो को किस रो की किसी भी वैल्यू को हम चेंज कैसे करेंगे या पूरी की पूरी हम रो को कैसे डिलीट करेंगे, आज के सेशन में हम बेसिकली ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अपडेट से। ठीक है, कि किसी भी कॉलम की वैल्यूज़ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, मतलब पुरानी वैल्यू में हम नई वैल्यू कैसे डालते हैं। ठीक है, तो सिंटेक्स है, तरीका है सिंपल। आपका सिंटेक्स है, आप लिखते हैं सिंपल अपडेट। ठीक है, अपडेट के बाद आप यहाँ पर देते हैं टेबल का नाम, जिस टेबल के कॉलम को आपको चेंज करना है। उसके बाद आप लिखते हैं सेट, रिजर्व्ड सेट के बाद आप लिखते हैं कॉलम का नाम। ठीक है, जिस कॉलम में आपको न्यू वैल्यू देनी है उस कॉलम का नाम और वैल्यू देंगे। ठीक है, फिर देते हैं आप वेयर, मतलब किसकी वैल्यू चेंज करवानी है वो हम देते हैं वेयर में, वेयर क्लॉज में। तो हम देते हैं यहाँ पर वो कॉलम जिसकी वैल्यू हमें चेंज करवानी है। ठीक है, तो हम ये देते हैं वैल्यू। ठीक है, तो ये बेसिकली वेयर आपकी कंडीशन है, ये आपकी कंडीशन, ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो ये आपकी वैल्यू चेंज यहाँ पर होगी। ठीक है, ये है बेसिकली क्या हमें चेंज करवाना है और किसका चेंज करवाना है। ठीक है, सेट के बाद आपको क्या चेंज करवाना है और वेयर के बाद के किसका चेंज करवाना है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस ये है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स आपको चेंज करवाने हैं, मतलब मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यूज़ आपको चेंज करवानी है, तो सिंपल आप यहाँ पर देंगे कॉमा। कॉमा देने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड कॉलम का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे, उसके बाद उसकी न्यू वैल्यू। ठीक है, कॉमा देकर आप ऐसे दोनों कॉलम्स को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि इस कंडीशन के हिसाब से, मतलब इस कॉलम की वैल्यू के हिसाब से सर्च करेगा और फिर दोनों कॉलम्स की वैल्यूज़ को चेंज कर देगा, न्यू वैल्यूज ऐड कर देगा। ठीक है, हो गया क्लियर। तो अब देखते हैं एसक्यूएल डेवलपर में जाके कि ये प्रैक्टिकली हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो सिंपल एच आर स्केमा से मैं लॉगिन पहले से हुआ हूँ। ठीक है, टेबल्स में मैं क्लिक करूँगा, ये सारी आपकी टेबल्स आ गई हैं एच आर की, एच आर स्केमा की। तो मैं एक टेबल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ जिस पे मैं अभी अपडेट क्यूरी लगाऊंगा। ठीक है, तो मैं डिपार्टमेंट्स को यहाँ पर प्रैक्टिस के तौर पर यूज़ कर लेता हूँ। पहले तो मैं सेलेक्ट कमांड लगाकर इसका स्ट्रक्चर देख लेता हूँ इस टेबल का। तो मैंने लिखा सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। ठीक है, आप रन कर दें तो आपके पास इस टेबल में जितनी भी रिकॉर्ड्स और कॉलम होंगे मेंशन हो जाएंगे। ठीक है, देखें कितने कॉलम्स हैं, 4, 1 2 3 4, और कितनी रोज़ हैं आपकी, 27 रोज़ हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से डिसाइड करूँगा कि मुझे बेसिकली किसका क्या चेंज करवाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से पहले क्लियर कर लेता हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि जिसकी मैनेजर आईडी 201 हो उसका डिपार्टमेंट मुझे चेंज करवाना है। यहाँ पर डिपार्टमेंट क्या शो हो रहा है, मार्केटिंग। ठीक है, तो ये वाला मैनेजर है वो इस डिपार्टमेंट से स्विच हो गया है फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बेसिकली वैल्यू चेंज करवाना चाह रहा हूँ मार्केटिंग की जगह एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो सिंपल आप क्या लिखेंगे, अपडेट टेबल का नाम, व्हाट इज द नेम, डिपार्टमेंट्स। ठीक है, सेट, सेट के बाद आप देंगे उस कॉलम का नाम जिस कॉलम की वैल्यू को आपको चेंज करना है। ठीक है, इज़ इक्वल टू सिंगल कोटेशन में, क्योंकि टेक्स्ट वैल्यू है, मुझे न्यू वैल्यू आप देंगे डायरेक्टली। तो मार्केटिंग की जगह आपको क्या रखना है, मुझे देना है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो वैल्यू मैंने यहाँ पर चेंज करवा ली। ठीक है, फिर मैं दूंगा वेयर कंडीशन, मतलब किसकी वैल्यू आपको चेंज करवानी है। तो अब मैं दूंगा वेयर मैनेजर आईडी। ठीक है, वेयर दिस वन मैनेजर आईडी, मैनेजर आईडी इज इक्वल टू दिस वन 201। ठीक है, तो मैंने लिख लिया 201। ठीक है, अब लेट्स चेक, सेलेक्ट किया, रन किया, 1 रो अपडेटेड। ठीक है, एक रिकॉर्ड आपकी
अपडेट हो गई। तो आप फिर सेलेक्ट कमांड में जाएं और चेक करें कि आपकी रो वैल्यू अपडेट हुई कि नहीं। ये देखें चेंज हो गई। ठीक है, मार्केटिंग के जगह पर आपका डिपार्टमेंट की वैल्यू चेंज हो गई, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अब आते हैं कि भाई मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यूज़ में कैसे अपडेट करवा सकता हूँ। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख लें, मैं ये चाह रहा हूँ कि जिस मैनेजर की आईडी 201 हो उसका डिपार्टमेंट चेंज तो हो गया, उसके साथ साथ इसकी लोकेशन आईडी भी चेंज हो जाए। जो अभी 1800 है, मैं कह रहा हूँ कि ये 2100 हो जाए इसकी लोकेशन आईडी। तो आप सिंपल यहाँ पर दें कॉमा, उसके बाद आप दें यहाँ पर कॉलम का नाम लोकेशन आईडी इज़ इक्वल टू न्यू वैल्यू 2100। ठीक है, बाकी क्यूरी आपकी सेम रहेगी। ठीक है, सेलेक्ट करें और रन करें, वन रो अपडेटेड। ठीक है, सेलेक्ट किया, ये देखें 2100। ठीक है, आपके डिपार्टमेंट का नाम भी चेंज हो गया, उसकी लोकेशन आईडी भी चेंज हो गई। ठीक है, तो इसी तरह आप मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, ये है आपका अपडेट का सिंटेक्स और तरीक़ेकार यूज़ करने का इन एसक्यूएल। ठीक है, अब आते हैं हाउ टू यूज़ अ डिलीट कमांड। ठीक है, डिलीट बिल्कुल ही सिंपल है। आपको क्या करना होता है, सिंपल सिंटेक्स डिलीट का तरीक़ेकार, आप लिखते हैं डिलीट। ठीक है, डिलीट के बाद आप डायरेक्टली देते हैं टेबल का नाम फ्रॉम लिखकर। ठीक है, डिलीट फ्रॉम, ओके। उसके बाद आप देते हैं टेबल का नाम जिस टेबल से आपको रो डिलीट करनी है। ठीक है, उसके बाद आप देते हैं कंडीशन। ठीक है, कौन सी वैल्यू आपको, कौन सी रो आपको डिलीट करनी है वो हम देंगे वेयर क्लॉज के बाद, मतलब के कंडीशन बनाएंगे वेयर कॉलम नेम इज़ इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर कंडीशन होगी, जो वैल्यू आप यहाँ पर देंगे वो बेसिकली मैच होकर टेबल में से वो रो आपकी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो आपकी रो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो लेट्स सी कि ये एसक्यूएल डेवलपर में कैसे यूज़ होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल बना लेता हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि जिसका डिपार्टमेंट का नाम आईटी हो वो रो आपकी डिलीट हो जाए। सिंपल इज़ दैट। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, जैसे मैंने आपको यहाँ पर आप देखें ये टेबल का नाम मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वेयर कंडीशन आपकी वेयर, फिर देखें ये कॉलम नेम आप मेंशन करेंगे। ठीक है, किसकी वैल्यू डिलीट करवानी है, तो यहाँ पर हम बताएंगे कि जिसका डिपार्टमेंट नेम इज़ इक्वल टू आपकी ये वैल्यू। ठीक है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आप देंगे वैल्यू, मैंने दी वैल्यू। जिसका डिपार्टमेंट नाम आईटी हो उसकी रो डिलीट कर दो। ठीक है, तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, रन किया, तो लेट्स सी एरर दे रहा है कमांड में, डिपार्टमेंट नेम आईटी डिलीट फ्रॉम वेयर डिपार्टमेंट नेम रिपोर्ट इंटीग्रिटी वायलेटेड चाइल्ड रिकॉर्ड फाउंड। अच्छा, तो इसमें बेसिकली आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी लगी हुई है, तभी ये नहीं कर रहा। तो लेट्स सी, ओके, इसमें प्राइमरी की लगी हुई है, मतलब हम डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, मैं कुछ और डिलीट करवा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे बताता हूँ जहाँ पर आपकी लोकेशन आईडी 1400 हो। ठीक है, जिसकी लोकेशन आईडी 1400 हो उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दो। ठीक है, तो मैंने देखें सेलेक्ट किया, रन किया, वेयर लोकेशन आईडी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट्स
ओके, अच्छा ये प्राइमरी की फॉरेन की बनी हुई है तभी ये इशू हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कॉन्स्टेंट्स लगे हुए हैं तभी ये इशू हो रहा है। ठीक है, मैं कर देता हूँ डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। ओके, वेयर मैनेजर आईडी इज इक्वल टू दिस वन 200, इसका मैनेजर आईडी 200 हो, उसको डिलीट करो। तो लेट्स सी, नहीं हो रहा। ठीक है, इसका मतलब कि ये चाइल्ड टेबल है तभी ये डिलीट नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैं चेक कर लेता हूँ, एम्प्लॉयज़ टेबल को चेक कर लेता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉयज़ या कस्टमर्स को चेक कर लेते हैं क्योंकि ये मेरी यूज़र डिफाइंड टेबल है, मैंने खुद की ये बनाई हुई टेबल है। तो लेट्स सी, अगर इसमें कोई रिकॉर्ड हो तो मैं आपको डिलीट करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखें इसमें 2 रिकॉर्ड्स हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जिसका कोड आई एम या जिसकी एड्रेस आपकी कराची हो उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दें। तो देखें, डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर एड्रेस इज़ इक्वल टू कराची। ठीक है, तो लेट्स चेक, ये देखें 1 रो डिलीटेड। ठीक है, तो अगर मैं अब कस्टमर्स टेबल को चेक करूँगा तो देखें जिसकी एड्रेस कराची थी वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सिंटेक्स है हाउ टू डिलीट रिकॉर्ड। अच्छा, ये यहाँ से डिलीट क्यों नहीं हो रहा था रिकॉर्ड, उसका रीज़न ये है कि आपकी जो इसके HR स्कीमा में जो आपकी ये टेबल्स यहाँ पर मेंशन है, इसमें आपस में रिलेशनशिप क्रिएट हुए हुए हैं। ठीक है, तो किसमें प्राइमरी की लगी हुई है, किसमें फॉरेन की लगी हुई है। तो जिसमें प्राइमरी की लगी होती है वो रिकॉर्ड डिलीट नहीं होता। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका इनके आपस में रिलेशनशिप क्रिएट हुई है तभी डिलीट नहीं हो रहा था। ठीक है, तो मैं आगे आपको अपने सेशंस में जब हम कॉन्स्टेंट्स पढ़ेंगे तो मैं आपको प्राइमरी की और फॉरेन की को क्लियर कर दूंगा, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी तक आपको सिंटेक्स समझना था तो मैंने कस्टमर टेबल में से आपको ये सिंटेक्स क्लियर कर दिया। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करें। इसके आपके पास ये सारी टेबल्स अवेलेबल हैं, आप अपनी टेबल भी यहाँ पे बनाकर उसमें अपनी डमी डेटा डालकर भी आप डिलीट और अपडेट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर इनकी बनी हुई टेबल इसके में जो पहले बाय डिफ़ॉल्ट टेबल्स बनी हुई हैं उन पे आप अप्लाई करेंगे ये क्यूरी तो ये थोड़ा ये इशू करेगा क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंट्स लगे हुए, लिमिटेशंस आपकी अप्लाई हुई हैं। ठीक है, तो आप अपनी टेबल्स यहाँ पर क्रिएट करके और उसमें डमी डेटा डालकर आप डिलीट और अपडेट क्यूरी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेक्शन आपका यही था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम अपडेट रिकॉर्ड कैसे करते हैं और डिलीट रिकॉर्ड कैसे करते हैं। ठीक है, थैंक यू।